हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 800। आज की तारीख है 6 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 5 अक्टूबर। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, किस राज्य ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम के लिए कृतज्ञता पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब था असम। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। किस अमेरिकी नागरिक अधिकार वकील को राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रायन स्टीवेंसन। बेलारूस, ईरान, निकारागुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्यकर्ताओं को राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे वैकल्पिक नोबेल भी कहा जाता है। यूएस सिविल राइट्स वकील ब्रायन स्टीवेंसन ने अमेरिकी आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार और ऐतिहासिक आघात के सामने नस्लीय सुलह के अग्रिम प्रयास के लिए पुरस्कार जीता। इसके अलावा ईरानी वकील नसरीन सोतोदेह ने यह अवार्ड विपक्षी राजनेताओं और महिलाओं के बचाव के लिए जीता है। निकारागुआ के पर्यावरण कार्यकर्ता लॉटी कनिंगम वारेन ने शोषण और लूट से स्वदेशी भूमि और समुदायों की सुरक्षा के लिए यह अवार्ड जीता। बेलारूस के मानवाधिकारी कार्यकर्ता एलेस बाल्यात्स्की ने यह अवार्ड लोकतंत्र और मानव अधिकारों की प्राप्ति के लिए जीता। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। उन्होंने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच शांति के लिए प्रयास किए हैं। अगला प्रश्न है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC ने अपने हालिया वैश्विक नेतृत्व पुरस्कारों के हिस्से के रूप में बिजनेस आइकन रतन टाटा को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया है। टाटा, जिन्होंने 2011-12 तक भारत के सबसे बड़े समूह दी टाटा ग्रुप का राजस्व 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया, आज तक एक प्रभावशाली उद्योगपति, परोपकारी और मानवतावादी बना हुआ है। टाटा, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कम पुरस्कार स्वीकार किए हैं, उन्हें यह सम्मान मिला क्योंकि उनका मानना था कि ये पुरस्कार भविष्य के वैश्विक नेताओं को प्रेरित करते हैं और भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करते हैं। अगला प्रश्न है, असम की विरासत की खोज कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने असम की विरासत की खोज पर कॉफी टेबल बुक जारी की है। पुस्तक अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा प्रस्तावित की गई है और पुस्तक पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की गई है। इसके लेखक पद्म पानी बोरा हैं, जो पेशे से भारतीय राजस्व सेवा IRS 2009 बैच के अधिकारी हैं। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कॉफी टेबल बुक बापू दी अनफॉरगेटेबल, बापू दी अविस्मरणीय का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता किसने जीती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यशस्विनी सिंह देसवाल। भारतीय ओलंपिक कोटा विजेता यशस्विनी सिंह देसवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता जीती है। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 15 देशों के निशानेबाज ने भाग लिया। भारत के विष्णु शिवराज पांडियान ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो यूएस ओपन मेन सिंगल्स के विजेता हैं डोमिनिक थीम। अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस परेड में कौन सा फाइटर जेट पहली बार हिस्सा लेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राफेल। भारतीय भूमि पर आगमन के बाद से
अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति को चिन्हित करते हुए राफेल लड़ाकू जेट 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस परेड में भाग लेंगे। भारतीय वायुसेना लद्दाख थिएटर में अपने नए शामिल राफेल फाइटर जेट्स का संचालन कर रही है, जहां सेना अपने उच्चतम स्तर पर सतर्क है। भारतीय वायुसेना के 5 राफेल लड़ाकू विमानों का वर्तमान बेड़ा पूरी तरह से चालू है और किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए तैयार है। भारत ने सितंबर 2016 में 59,000 करोड़ रुपए के सौदे में फ्रांस से 36 राफेल जेट का आदेश दिया है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट होंगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्राम दर्शन मंच का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जो राज्य की 6,197 ग्राम पंचायतों की विकास परियोजनाओं की डेटा तक पहुंच की अनुमति देगा। ग्राम दर्शन का उद्देश्य ग्राम पंचायत वेबसाइटों के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं को अपने इलाके में आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत वेबसाइट पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का विवरण प्रदर्शित होगा, जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच और ग्राम सचिवा शामिल है। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की एक सूची विभाग द्वारा या राज्य के किसी भी अन्य लाइन विभाग द्वारा पहले से बनाई गई संपत्ति का विवरण भी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बात करें हरियाणा की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कौशल्या डैम कौशल्या और अनंगपुर डैम नियर सूरजकुंड। नेशनल पार्क्स में आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को फोर्ब्स की सूची में दुनिया के सबसे प्रभावशाली सीएमओ की मान्यता दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रवि संथानम। एचडीएफसी बैंक के मुख्य विपणन अधिकारी सीएमओ रवि संथानम को दुनिया के सबसे प्रभावशाली सीएमओ की फोर्ब्स सूची में मान्यता दी गई है। नंबर 39 पर दर्ज वे एक भारतीय कंपनी के एकमात्र सीएमओ हैं जिन्हें शानदार सूची में चित्रित किया गया है, जिसमें एप्पल, बीएमडब्ल्यू और माइक्रोसॉफ्ट के मार्केटिंग प्रमुख शामिल हैं। इस साल 427 वैश्विक सीएमओ विचार के लिए पात्र थे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमोनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, श्रेयसी सिंह जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुई हैं, वह किस खेल से जुड़ी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शूटिंग। नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्हें पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव और अरुण सिंह की उपस्थिति में पार्टी में शामिल किया गया। श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता श्रेयसी सिंह निशानेबाजी में 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। इससे पहले साल 2014 में उन्होंने डबल ट्रैप शूटिंग में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। श्रेयसी सिंह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगी। अगला प्रश्न है, किस देश के संसद की पहली महिला उपसभापति फाजिया कॉफी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की संसद में पहली महिला डिप्टी स्पीकर फाजिया कॉफी को दोहा में तालिबान के साथ बातचीत के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। उनके नामांकन का खुलासा पिछले हफ्ते नॉर्वेजियन पीस काउंसिल की मोर्चे की सूची में किया गया था। 2020 में फाजिया कॉफी 21 सदस्यीय टीम का हिस्सा थी, जिसे तालिबान के साथ बातचीत शांति वार्ता में अफगानिस्तान सरकार का प्रतिनिधित्व करना था। 14 अगस्त 2020 को उन्हें बंदूकधारियों द्वारा उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। वह वर्तमान में अफगानिस्तान की महिला, नागरिक समाज और मानवाधिकारी आयोग की अध्यक्षा के रूप में कार्य करती हैं। बात करें अफगानिस्तान की तो इसकी कैपिटल है काबुल और करेंसी है अफगानी। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा समूह को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
अंजुमन ए इस्लाम। मुंबई स्थित एक प्रमुख शैक्षिक समूह और भारत के सामाजिक संगठन अंजुमन ए इस्लाम को राष्ट्रीय श्रेणी में सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा। अंजुमन ए इस्लाम 100 से अधिक संस्थान चलाते हैं। पुरस्कारों को 17 अक्टूबर 2020 को ऑनलाइन सर सैयद दिवस स्मारक समारोह के दौरान प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किया जाएगा। प्रख्यात इतिहासकार और प्रतिष्ठित लेखक और अमेरिका के ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर गेल मिनॉल्ट को अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो यूएस सिविल राइट्स लॉयर जिन्हें राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया है, ब्रायन स्टीवेंसन। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रतन टाटा को दिया गया है। कॉफी टेबल बुक ऑन डिस्कवरिंग हेरिटेज ऑफ असम डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिलीज की है। इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप यशस्विनी सिंह देसवाल ने जीती है। एयरफोर्स डे परेड अक्टूबर 8 को राफेल विमान पहली बार पार्टिसिपेट करेंगे। ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म हरियाणा में शुरू किया गया है। फोर्ब्स लिस्ट में द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओज में रवि संथानम को जगह मिली है। श्रेयसी सिंह जिन्होंने हाल ही में बीजेपी को ज्वाइन किया है, शूटिंग से जुड़ी हुई हैं। फाजिया कॉफी जिन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है, अफगानिस्तान की पहली महिला डिप्टी स्पीकर हैं। सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड 2020 अंजुमन ए इस्लाम को दिया जाएगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्राम दर्शन मंच का शुभारंभ किया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और baljeethaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।